हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CGTET 2025-26 के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कितने केबी में अपलोड करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। CGVY-APM ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CGTET 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 13 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म में करेक्शन की डेट 9 से 11 दिसंबर 2025 है। एडमिट कार्ड आप 23 जनवरी 2026 से डाउनलोड करके 1 फरवरी 2026 को CGTET 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर यहाँ पर आप क्लास 1 से 5 की टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और अगर आप यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए टीचिंग कराना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर आपके पास B.Ed या फिर BLed या फिर BSc-Ed या फिर BA-B.Ed की डिग्री होनी रिक्वायर्ड है। आयु सीमा यहाँ पर नहीं है, किसी भी आयु सीमा वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 350 रुपये फीस का अमाउंट तय किया गया है। OBC के लिए 250, SC ST और PH के लिए 200 रुपये फीस का अमाउंट है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या यहाँ पर टेस्ट का नाम है, यहाँ पर CGTET छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम है। आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने CGVY-APM का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है CGTET 2025-26 का। और अगर यहाँ पर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती या टेस्ट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना नाम आपको एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी है, ये सिक्योरिटी कोड कैप्चा कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास छत्तीसगढ़ स्टेट का डोमासाइल है, अगर है तो आप यस करें और फिर यहाँ पर आप अपना डोमासाइल
डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, अपना PWD सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है PWD का वो कब इशू हुआ है वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी यानी कि कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप एक सर्विसमैन है, कृषक है, जम्मू एंड कश्मीर के माइग्रेंट है या फिर फ्रीडम फाइटर है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी श्रेणी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है ये 50 से 100 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर ये JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। इसमें आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो वो यहाँ पर आप एंटर करें। पिन कोड यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये घोषणा पत्र आपको रीड कर लेना है। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। है आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद आपको लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको CGTT 2026 पर अप्लाई करने के लिए टॉप पर ही छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET 26 अंडर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ 2026 एलिजिबिलिटी आपको ये सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको लास्ट डेट भी बता दी गई है। इस पर लास्ट डेट अप्लाई करने की 8 दिसंबर 2025 से शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर CGTT 2026 पर अप्लाई करने के लिए गाइज आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट चेकआउट करना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करके इसका एडवर्टाइजमेंट भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अब आपको अप्लाई की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक की टीचिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। या फिर गाइज अगर आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास 45% मार्क्स के साथ पास आउट की है तो फिर आपके पास यहाँ पर 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए अकॉर्डेंस विद द NCT रेगुलेशन 2002। यहाँ पर आप फाइनल ईयर में अपीयर भी होंगे तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर पाओगे। या फिर आपने यहाँ पर 12वीं क्लास 50% मार्क्स के साथ पास आउट कर रखी है और यहाँ पर आप फाइनल ईयर में 2 साल के डिप्लोमा इन एजुकेशन में अपीयर हैं स्पेशल एजुकेशन में तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज अगर आप 6 से 8 की टीचिंग के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए, तो फिर यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है और आपका यहाँ पर 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन भी कंप्लीट होना जरूरी है। या अगर आप फाइनल ईयर में अपीयर हैं कर रहे हैं अपना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और BEd आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। या फिर यहाँ पर आपके पास BA एड या फिर BSc एड की डिग्री होनी जरूरी है ग्रेजुएशन के साथ। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट करें और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आप अप्लाई करें। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है आप यहाँ पर कक्षा 1 से 5 की टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर कक्षा 6 से 8 या फिर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन दोनों चेक बॉक्सेस को ओके कर देंगे और फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स देनी होगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन का डिप्लोमा है। अगर आप यहाँ पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर्ड हो उसे कर रहे हो तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप कक्षा 1 से 5 की टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं
तो उसका जो आपने डिप्लोमा है वो किस इंस्टीट्यूट से लिया है या फिर आप कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर आपको देना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया है अगर आप यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास डिग्री के साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर बीएड वगैरह की डिग्री होनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास ये हैं, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको स्नातक संस्थान का नाम, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की है उस इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा, ग्रेजुएशन पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना होगा और फिर यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, साइंस एंड मैथ, सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आप नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपके एड्रेस की डिटेल और कुछ अन्य डिटेल्स यहाँ पर आपके प्रोफाइल से फैच कर ली गई है। अब यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट भी शो कर दिया गया है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है। फिर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इन सभी डिटेल्स को रीड आउट करना है। उसके बाद आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप पेमेंट का टाइप सेलेक्ट करें, पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2 या फिर पेमेंट गेटवे 3, इनमें से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, आईएमपीएस या फिर ई चालान फॉर्म के माध्यम से आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं फीस पेमेंट के। यहाँ पर आप यूपीआई आईडी एंटर करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर गाइस आप शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सभी टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो कि वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप CGTET 2026 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।